दिमाग लगाइए, अपना फ़ायदा करिए और नहीं लिया तो मत बाय कीजिए, और बाय किया थोड़ा भी इशू आ रहा है चेंज करवा वाले को। ओके, आपका क्या जाता है? ओके, जाएगा कंपनी का। भाई और दोस्तों नमस्कार। तो ये था Realme 7 और Realme 7 में ना 2 मेजर इशू फाउंड हुए। बहुत ही ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं इसे लगभग 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा प्राइमरी डिवाइस नहीं है, क्योंकि मैंने इसे रिव्यू के लिए लिया था। बहुत से कमेंट्स आई, बहुत सी यहाँ पे हल्ला गुल्ला हो रहा है, शोर हो रहा है कि भाई इसमें जो 2 मेजर इशू है वो सबसे पहला है, नाम तो बिल्कुल अटपटा सा भी, हंसी आ जाती है। सबसे पहला है घोस्ट टच, यानी कि भूतिया टच। ओके, तो ये क्या होता है? तो ये होता है कि आपको जो डिस्प्ले का टच होता है अपने आप वर्किंग करने लगता है। ओके, तो कभी हो जाएगा यूट्यूब ओपन, कभी हो जाएगा क्रोम ओपन, कभी हो जाएगा गैलरी ओपन, तो अपने आप ही टच काम करने लगता है भाई। तो ये तो भूतिया टच है। तो ऐसे मैंने बहुत से कमेंट्स भी देखी कि जो बहुत हंसी आ जाती है कि ये तो भूत प्रेत का चक्कर है भाई, फ़ोन के अंदर सेटिंग करने से कुछ नहीं होगा, इसको झाड़ू फूंक कराइए। तो एक जोक का पार्ट है, लेकिन अगर बात करें इसके घोस्ट टच की, तो बहुत से लोग बोल रहे हैं कि हमें प्रॉब्लम नहीं आ रहा, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि हमें प्रॉब्लम आ रहा है। तो एक्चुअल में है क्या सच में इसमें प्रॉब्लम है या नहीं? और दूसरा जो प्रॉब्लम है वो स्क्रीन फ्लिकरिंग का है, तो वो भी बहुत से लोगों को इशू आ रहा है। अब देखो, तो बहुत से लोग इसे बाय करना चाहते हैं क्योंकि स्मार्टफोन अच्छा है, 15,000 में G95 मिल रहा है। तो बहुत से लोग दिक्कत में है, बहुत से लोग सोच रहे हैं, कन्फ्यूजन में है कि क्या इसे बाय करें। तो अगर आप इस Realme 7 को बाय करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देख ले, ताकि आपका पैसा बर्बाद ना हो, क्योंकि पैसे पेड़ पे नहीं लगते भाई। और जिन लोगों ने इसे बाय कर लिया है और उन्हें इशू बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या उन्हें इशू आगे आ सकता है? अगर आता है तो कैसे सॉल्व करें, तो इसलिए वो भी देख ले। और जिन लोगों ने इसे बाय किया है लेकिन उसे नॉर्मल प्रॉब्लम आ रहा है, बिल्कुल माइनर प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो लोग भी इसे देख ले, ताकि उन्हें ये जो प्रॉब्लम है आगे चल के और ज़्यादा वर्स्ट ना हो, और उनका फ़ोन जो है वो सेफ रहे और वो कम से कम 1.5 से 2 साल तक इसे यूज़ कर पाए। ओके, तो बिल्कुल आप अगर सेफ रहना चाहते हो इस वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आपको सब कुछ पता चल जाए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, और कैसे इसे आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट, और सब कुछ बताऊँ आपको Realme 7 की प्रॉब्लम के बारे में और सोल्यूशन के बारे में भी। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो Realme 7 की बात करें तो इससे अभी रिसेंटली एक अपडेट आई है 8.61 की। तो इस अपडेट को लेने के बाद में जो स्क्रीन फ्लिकरिंग का इशू था बहुत से डिवाइसेस में था, बहुत से यूनिट्स में था, और जिन लोगों को नहीं आ रहा था तो मैं आपको बोल दूं कि ये जो है सभी यूनिट्स में प्रॉब्लम नहीं था। तो जिसको था उसका इशू जो है वो प्रॉब्लम जो है वो फिक्स हो चुकी है अपडेट के बाद में। तो आपने जो न्यू अपडेट नहीं ली है 8.61 की, तो वो आप ले लीजिए, उसके बाद में आपको स्क्रीन फ्लिकरिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये प्रॉब्लम कैसे आ रहा था? अगर आप यूट्यूब के ऊपर जाते हो तो आपको बिल्कुल लो ब्राइटनेस करना है। ओके, अभी भी आप चेक कर सकते हो, ब्राइटनेस को बिल्कुल लो करना है आपको, और उसके बाद में आपको जो है वो फुल साउंड के ऊपर यहाँ पे यूट्यूब का वीडियो प्ले करना है। तो आपकी जो स्क्रीन है वो बार बार ऐसे फ्लिकरिंग हो जाती है। तो ये इशू था, लेकिन अपडेट के बाद में ये इशू सॉल्व हो चुका है, और अभी मैं आपको बताऊँ तो ऐसा कोई भी इशू नहीं, आप देख सकते हो। था कि अपडेट के बाद में मैंने YouTube का बिल्कुल ब्राइटनेस फुल जो थी वो बिल्कुल कम कर दी, बिल्कुल 0 पे रखी ब्राइटनेस, और साउंड को फुल किया था। लेकिन मैंने कॉपीराइट इशू की वजह से साउंड आवाज़ को म्यूट किया था, तो साउंड फुल था ऐसे में, लेकिन आपको सुनाई नहीं दिया था क्योंकि मैंने म्यूट किया था। ओके, तो ऐसे में कोई भी स्क्रीन फ्लिकरिंग आपको देखने नहीं मिलती है। ओके, तो बात करो यहाँ पे, ये जो पहला इशू था वो सॉल्व हो चुका है, और जिन लोगों के फ़ोन में अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो अपडेट के बाद में सॉल्व हो जाती है। जिन लोगों को नहीं आ रही है तो वो आगे दिक्कत ना ले, आगे चल के ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपडेट के साथ में प्रॉब्लम थी, तो ऐसे में अभी फ़िलहाल के लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब दूसरा जो इशू था वो है घोस्ट टच का, यानी भूतिया टच। ओके, भूत प्रेत का चक्कर भाई, अब ये तो बहुत ही खतरनाक होता है, क्या करें। तो ये जो होता है ना, एक्चुअल में जो Realme 7 जो है ना, जो रियलिटी में आपको बताऊँ तो इसके अंदर जो टच है ना, वो टच का इशू एक्चुअल में है। तो ये जो कोई यूनिट्स है ना उसमें आपको ये देखने मिलेगा। तो ये जो घोस्ट टच का इशू होता है ना, वो एक्चुअल में हार्डवेयर का प्रॉब्लम होता है, और ये जो डिस्प्ले होता है कॉम्बो होता है, इसके ऊपर अंदर डिस्प्ले होता है, ऊपर होता है टच। तो इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, ये हार्डवेयर का इशू होता है, तो कई बार इसमें कुछ इशू आने की वजह से ये अपने आप टच होता है। तो ऐसे बहुत से बार होता है किसी किसी स्मार्टफोन को, तो ये होता है घोस्ट जिसे कहते हैं। ओके, तो अभी बहुत से Realme के स्मार्टफोन में प्रॉब्लम आई थी। मेरा एक फ्रेंड है जिसने ये फ़ोन बाय किया था, जिसको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, अपने आप ये फ़ोन अपने आप टच हो रहा था। तो उसने इसको रिप्लेस कर दिया, क्योंकि वो बस 3 या 4 दिन हुए थे, तो उसको रिप्लेस करके मिल गया।
और रिटर्न पॉलिसी थी इसलिए उसने उसको रिप्लेस कर दिया। ओके, उसके बाद में उसने रियलमी के बाद में रेडमी का फ़ोन लिया। तो बहुत से लोगों को एक्चुअल में दिक्कत है भाई, जो लोग बोल रहे हैं कि हमें दिक्कत नहीं, हाँ आपके फ़ोन में दिक्कत नहीं होगी। बहुत से लोगों ने वीडियो डाल रखे कि यार कुछ भी बोल रहे हो, रियलमी का नाम बदनाम कर रहे हो, ऐसा नहीं है। देखो जो सच में प्रॉब्लम है वो है। तो ऐसे में मुझे भी घोस्ट टच का इशू नहीं है, लेकिन मेरे फ्रेंड को आया था। ओके, तो ऐसे में बहुत से लोगों को बहुत से यूनिट्स में प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो एक्चुअल में आपको बता दूँ, बिल्कुल एक सजेशन दे दूँ क्लियर, अगर आपने फ़ोन अभी तक बाय नहीं किया है तो आप इस फ़ोन के ऊपर पैसे इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि देखिए आगे चल के ये प्रॉब्लम जो है ना वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर आपके फ़ोन में स्टार्टिंग में आप ले लेते हो, बहुत माइनर प्रॉब्लम आता है, आपको लगता है अपडेट से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन फिर बाद में अगर ये बढ़ जाता है तो क्या, क्योंकि ये बहुत से बार मैंने देखा है कि ये हार्डवेयर का इश्यू हो सकता है भाई। देखो, तो अगर आपने अब तक पैसे नहीं डाले हैं तो एक्चुअल में डालो भी मत, इसके बाद में और भी स्मार्टफोन आने वाले हैं, तो आपका जो पैसा है 15,000 रुपये वो इसके ऊपर वेस्ट ना करो। सच बोल रहा हूँ, बिल्कुल आपके पैसे बच जाएंगे। और भी स्मार्टफोन उसे आप बाय कर लो, जो कि पोको X3 और भी बहुत से स्मार्टफोन हैं। जिन लोगों ने स्मार्टफोन को बाय कर लिया है, तो जो लोगों के पास में स्मार्टफोन है, ओके, और जो लोगों को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है घोस्ट टच की, ओके, तो वो दिक्कत ना ले, क्योंकि अगर होती थी तो पहले से होती थी। अगर आपको अभी तक प्रॉब्लम नहीं आ रही तो आगे भी नहीं आने वाली, क्योंकि ये जो था हर एक यूनिट में प्रॉब्लम नहीं है। किसी किसी यूनिट में जो है ना टच का इशू आपको देखने मिलेगा, किसी किसी यूनिट के अंदर जो है ना वो टच का इशू हो सकता है, यानी कि उस यूनिट के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है। तो अगर आपके फ़ोन में प्रॉब्लम नहीं आ रही है घोस्ट टच की, अपने आप टच होने की या फिर स्क्रीन फ्लिकरिंग की, तो वो तो सॉल्व हो चुकी है। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपका फ़ोन बिंदास यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, जिन लोगों को यानी कि उन्होंने बाय किया स्मार्टफोन, और जिन लोगों को यहाँ पे बार बार तो नहीं लेकिन बिल्कुल बाय चांस कभी कभी अगर टच का इशू आ रहा है घोस्ट टच वाला, तो वो अपडेट उन्होंने कर लिया, लेकिन फिर भी कभी कभार हो रहा है, तो ये जो है एक वार्निंग है कि आपका फ़ोन जो है ना वो आगे चल के दिक्कत दे सकता है। देखो, वो दे सकता है आगे चल के दिक्कत, तो अभी फ़िलहाल तो आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये जो है ना एक्चुअल में जो प्रॉब्लम होता है हार्डवेयर से रिलेटेड होता है, तो सॉफ्टवेयर की अपडेट आने के बाद में बहुत हद तक कम हो सकता है, क्योंकि जो रियलमी जो क्या करेगा अपडेट के साथ में इसके स्क्रीन, इसके टच सेंसिटिविटी को जो है ना वो कम कर देगा, इसलिए वो जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा अगर माइनर हो तो। ओके, और जिनके टच में मेजर इशू हो, क्योंकि ये टच का हार्डवेयर का इशू होता है, टच में अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो ऐसे में यहाँ पे घोस्ट टच होता है बार बार, तो ये सॉफ्टवेयर का इशू नहीं है भाई, ध्यान में रखो। सॉफ्टवेयर से बहुत हद तक ये कम हो सकता है, जिसमें माइनर प्रॉब्लम हो टच के अंदर, ओके, तो सॉफ्टवेयर से बहुत हद तक कम हो सकता है, लेकिन बाद में फिर से ये अपडेट के बाद में, ये जो 2-3 अपडेट बाद में आती है, तो बाद में फिर से कभी ना कभी ये प्रॉब्लम आपको देगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो है मेजरली अपडेट के बाद में सॉल्व हो सकता है जिनमें कम प्रॉब्लम हो, लेकिन जिनमें मेजर इशू है तो वो आपको आगे प्रॉब्लम दे सकता है। तो डेफिनेटली ये टच का हार्डवेयर इशू है, और अगर आपके फ़ोन में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है तो यूज़ कीजिए बिंदास, आगे भी नहीं आएगी। जिसके फ़ोन में माइनर आ रहा है तो वो यूज़ कर सकते हैं, रेगुलर अपडेट रखिए, लेकिन इसे आप ज़्यादा दिन यूज़ मत कीजिए। 1 साल के बाद में इसे आप सेल आउट कर दीजिए, ताकि आपको ज़्यादा कुछ खर्चा ना लगे। और कुछ प्रॉब्लम आती है तो 1 साल के अंदर ही सर्विस सेंटर जाके इसका टच जो है, इसका जो कॉम्बो है उससे बिल्कुल चेंज करवा लीजिए, उसका नया कॉम्बो आप डाल लीजिए। उसे बोलिए कि मुझे बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, थोड़ा भी इशू आता है आपको तो सर्विस सेंटर में जाइए, पास में होगा आपके, उसको बोलिए बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, उसको बोलिए फ्री में मिल जाएगा बदल के, तो जल्दी से जाइए वहाँ पे। और आपका जो कॉम्बो होता है, डिस्प्ले होता है, टच होता है, कॉम्बो और टच दोनों साथ में आता है, डिस्प्ले और टच साथ में आता है, उसे कॉम्बो बोलते हैं, उसको आप चेंज कर लीजिए ताकि आपका फ़ोन लंबे समय तक चले। ओके, तो थोड़ा भी दिक्कत आ रही है ना, इतनी सी भी दिक्कत आ रही है घोस्ट टच की, अपने आप टच हो रहा है, तो आपका पैनल आपको चेंज करना पड़ेगा। और जो स्क्रीन टिकरिंग का इशू था ना, वो पैनल के साथ में है। तो ये जो पैनल होता है ना, इसमें जो है ना ये लो क्वालिटी का यूज़ किया गया, चिप क्वालिटी का यूज़ किया गया है, तो किसी किसी में प्रॉब्लम है, किसी किसी में प्रॉब्लम नहीं है। और रियलमी ने इस बार पैसे कम करने के चक्कर में जो है इसका जो पैनल है वो इस बार इतना वो लेवल का यूज़ नहीं किया है। तो अगर आपको दिक्कत आती है तो जल्दी से जाए सर्विस सेंटर, थोड़ी भी आती है तो उसको चेंज करवा लीजिए। अपडेट के भरोसे पे ना बैठिए, क्योंकि अपडेट से थोड़ा बहुत इशू सॉल्व हो सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत आ रही है तो चेंज करवा लीजिए भाई, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर सजेशन दूंगा। और जिन लोगों ने नहीं लिया है वो लोग इस फ़ोन को बिल्कुल अभी फ़िलहाल के लिए स्किप करें, किसी और स्मार्टफोन को ले। रियलमी का नार्जो 20 है, उसमें भी यही पैनल यूज़ किया गया, तो उससे भी लेने की कोशिश ना करें। और रियलमी 7 प्रो अगर आप लेते हो तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें डिस्प्ले थोड़ा अलग और अच्छे लेवल का यूज़ किया गया है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो, ले सकते हो। ओके, तो रियलमी 7 में ये जो घोस्ट टच का या फिर स्क्रीन फ्लिकरिंग का जो इशू है वो कुछ यूनिट्स में आ रहा है, सभी के फ़ोन में नहीं आ रहा है। तो आपके मन में जो भी डाउट्स है, जो भी सवाल थे, आई होप कि मैंने इन सभी के जवाब आपको इस वीडियो के थ्रू दे दिया है। तो आप भी अगर रियलमी 7 बाय करने की सोच रहे हो, आपने मन बना लिया है, लेकिन आपने बहुत जगह पे सुन रखा है कि इसमें प्रॉब्लम आ रही है, कोई बोल रहा है नहीं आ रही है, बिंदास ले लो, तो देखो भाई यहाँ पे रियलमी 7 की कुछ यूनिट्स में सच में प्रॉब्लम आ रही है। और उनमें से अगर कोई यूनिट्स आपके हाथ में गिर गया तो आप क्या करोगे भाई? जिन लोगों को नहीं आ रही है तो वो तो अलग बात है, लेकिन आपने बाय
बाइक है और आपके फ़ोन में प्रॉब्लम आ गई तो फिर आपके पैसे वेस्ट, फिर आपको रोना है बाद में। तो इसलिए सेफ्टी रखिए भाई, पैसा वेस्ट मत कीजिए। और ऐसे बहुत से स्मार्टफोन है भाई, ये चाइनीज स्मार्टफोन जो रियलमी का है ना, ऐसे रेडमी के भी है, सैमसंग भी है, असूस भी है, बहुत से स्मार्टफोन है, आप वो ले सकते हो 15,000 के रेंज में। और बहुत से स्मार्टफोन है, तो अपना पैसा वेस्ट मत कीजिए, बिल्कुल सही राय दे रहा हूँ आपको। और जिन लोगों ने बाय कर लिया है, जिन्हें बिल्कुल कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, वो बिंदास यूज़ कीजिए भाई, क्योंकि उनके फ़ोन में आगे भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। ओके, और जो थोड़ा बहुत आता है वो हो जाएगा अपडेट के थ्रू क्लियर। ओके, और जिन लोगों ने बिल्कुल अभी अभी स्मार्टफोन को बाय किया है, उनके फ़ोन में बहुत ज़्यादा घोस्ट टच का इशू आ रहा है, तो वो बिल्कुल अपने रिटर्न पॉलिसी के अंदर इस फ़ोन को रिटर्न करवा दीजिए भाई। बिल्कुल भी मत सोचिए कि आने वाले कुछ दिनों के बाद में अपडेट के साथ में क्लियर हो जाएगा। थोड़ा बहुत भी इशू आ रहा है तो उसे रिटर्न कर दीजिए भाई, रखिए मत अपने पास में। ओके, और जिन लोगों ने लेकर रख लिया है और उन्हें 1-1.5 महीना हो चुका है और फिर उन्हें बाद में थोड़ा बहुत या फिर ज़्यादा जो भी दिक्कत आ रही है ना, तो वो अपडेट के साथ में क्लियर तो हो जाएगा, लेकिन आपके पास में 1 साल का पीरियड है जो कि आपको फ्री में सब कुछ रिप्लेसमेंट होके मिल जाएगा सर्विस सेंटर से। सीधे जाइए सर्विस सेंटर में, उनको बोलिए कि बहुत ही ज़्यादा घोस्ट टच का इशू आ रहा है, बार बार ये टच होता है अपने आप। ओके, तो उनसे फ्री में आपके फ़ोन के कॉम्बो को यानी डिस्प्ले टच को, अपने डिस्प्ले को बिल्कुल चेंज करवा लो, नया डाल लो। ओके, और डिस्प्ले डालने के बाद में उनको बोलो कि भाई पहला वाला कहाँ पे है वो हमको दिखाओ। हो सकता है कि आपने पहले वाला ही चिपका दिया हमें और न्यू डाला ही ना हो। ओके, ऐसे भी हो सकता है, तो नया डिस्प्ले चेंज करवा लो, आपके फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ। और आपको सोच समझ के लेना है डिसीजन, आपका पैसा वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि पैसे पेड़ पे नहीं लगते भाई। कंपनियों का हमसे कोई लेन देन होता नहीं है, बस अपने फ़ोन को इंडिया में बेचना चाहती है और पैसे कमाना चाहती है, बिजनेस करना चाहती है। तो आप भी अपना दिमाग लगाइए, अपना फ़ायदा करिए, और नहीं लिया तो मत बाय कीजिए। और बाय किया, थोड़ा भी इशू आ रहा है, चेंज करवा साले को। ओके, आपका क्या जाता है? ओके, जाएगा कंपनी का, इतना पैसा कमाती है, आपको दी कितना पैसा कमाती है भाई। अगर दिक्कत आ रही है तो डिस्प्ले चेंज करवा लो, क्या दिक्कत है? कोई इशू नहीं है ना, हम इतने तो पैसे उनको दे रहे हैं, तभी तो इतनी मालामाल कंपनियां बन रही है, चाइना में पैसे जा रहे हैं भाई। थोड़ा सोचो समझो और थोड़ा दिमाग लगा करके काम करो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। बिल्कुल डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना। मिलता है मैं अगले, बाय बाय दोस्तों।